सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हलाल इन्वेस्टर। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कंफ्यूज हो, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों स्टार्ट हुआ, अगर ऐसे ही सवाल आपके दिल में है, दिमाग में है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं इस टॉपिक को एक बहुत ही सरल और सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, बिना किसी थ्योरी के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स के। मैं ये सब आपको एक सीधी भाषा में और बहुत ही डे टू डे लाइफ वाले एग्जाम्पल में समझाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, शेयर मार्केट क्या होता है। स्टार्ट करते हैं पहले कन्फ्यूजन से, जो कि हर किसी को समझ नहीं आता है। वो टॉपिक है शेयर मार्केट क्या होता है। सोचो, एक बाजार है जहाँ पे लोग कपड़े खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट एक बाजार है जहाँ पे लोग कंपनीज के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन ये चीज़ें फिजिकल नहीं होती, ये ऑनलाइन होती है, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से। एक बायर होता है जिसे हम इन्वेस्टर या ट्रेडर कहेंगे, सेलर होता है जिसे हम कंपनी कहेंगे, और बेचने और खरीदने वाली चीज़ होती है शेयर। तो अभी आप सब ये पूछेंगे कि शेयर क्या होते हैं, तो चलिए इसे भी एक आसान लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज करो कि आप अपने दोस्त के साथ एक दुकान खोल रहे हैं, जिसमें उस दोस्त ने 60% पैसा इन्वेस्ट किया है और आपने 40% इन्वेस्ट किया है, और दोनों ने ये एग्रीमेंट किया है कि इस बिजनेस से जो भी मुनाफा होगा वो आपस में 60-40 के रेशियो में हम बांट लेंगे। शेयर मार्केट में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। कंपनीज अपने हिस्से के शेयर आम लोगों में बांट देती है, और जो भी मुनाफा होता है, जितने भी परसेंट उनके पास शेयर होंगे, उतना परसेंट उस इन्वेस्टर को दिया जाता है। और ये सब होता है दो एक्सचेंजेस के थ्रू, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आई होप आपको शेयर मार्केट क्या होता है समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। शेयर मार्केट क्यों स्टार्ट हुआ, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो एक वक्त था जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस कर रही थी, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि उनके पास प्रोडक्शन या फिर रॉ मटेरियल या फिर और अदर एक्सपेंसेस के लिए पैसे ही नहीं बच रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी से पैसा ले लें अपने बिजनेस के लिए, और अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए, जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। तो यहीं से शेयर मार्केट की शुरुआत हुई, जहाँ पे कंपनीज अपने अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं, बायर आके उसे खरीदते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वही पैसा लेके कंपनी अपने बिजनेस में लगाती है और अपना बिजनेस ग्रो करती है। इंडिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज था BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी 1875 में शुरुआत हुई थी, और एक ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। बाद में एक एक्सचेंज आया जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जो कि 1992 में आया। आज के टाइम इन्हीं दो स्टॉक एक्सचेंजेस में बहुत बड़ी से बड़ी कंपनी और छोटी से छोटी कंपनी लिस्टेड है, और यहीं से शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो चलिए शेयर मार्केट क्यों स्टार्ट हुआ, इसे एक बेसिक से एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, रिलायंस कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, उन्हें कई और नई चीज़ें लानी है, जिसके लिए उनको बहुत से पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो पैसा उनके पास नहीं है, लेकिन वो एक IPO लाते हैं, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, और वो शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं, जिसे लोग बाय करते हैं। अब रिलायंस को जितना भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देना होता है। लेट्स सपोज, अगर रिलायंस 1000 रुपया कमाती है, अगर 25% शेयर उन्होंने पब्लिकली लिस्टेड किए हैं, तो वो अपने 1000 रुपये में से 250 रुपया अपने शेयर होल्डर को देती है और 750 रुपया खुद ही रख लेती है। तो इसी तरह आपका पैसा कंपनी को काम आता है, कंपनी ग्रो करती है और आपके पैसे बढ़ते ही जाते हैं। सो आई होप आपको ये सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन होता है। ये पूरा प्रोसेस स्मूथ बनाने के लिए कई लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम कुछ मेजर इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे, जैसे कि कंपनी जो शेयर बेचती है अपने इन्वेस्टरों को, इन्वेस्टर जो कि शेयर खरीदते हैं कंपनी से, जिसे हम बायर भी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE और BSE, जहाँ पे डिजिटली स्टॉक्स खरीदे या बेचे जाते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जी मंडी, जहाँ पे लोग सब्जियाँ खरीदते और बेचते हैं। इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है ब्रोकर, जो कि एक मीडिएटर होता है बायर सेलर और कंपनीज के बीच में,
जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ऐसे कई ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। और इन सब पे नज़र रखने के लिए एक एंटिटी होती है सेबी। ये एक रेगुलेटर है जो नज़र रखती है सब कुछ सेफ है, हर कोई रूल के मुताबिक काम कर रहा है, कंपनीज रूल फॉलो कर रही है, और जो ये मेक श्योर करती है किसी भी बायर के साथ फ्रॉड ना हो। यानी स्टॉक मार्केट एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल सिस्टम है जहाँ सबके रोल फिक्स्ड है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप शेयर मार्केट से कैसे जुड़ते हो। पहले के ज़माने में शेयर खरीदे बेचे जाते थे थ्रू पेपर्स। एक फिजिकल पेपर्स होते थे जहाँ पे अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको एक फिजिकल कॉपी मिलती थी जिसको आप संभाल के रखते थे, और जब भी बेचना होता था वो पेपर्स लेकर जाते थे और अपने शेयर बेचते थे और रिटर्न में पैसा ले लेते थे। लेकिन आजकल का ज़माना डिजिटल है, नाउ एवरीथिंग वर्क्स डिजिटली। तो शेयर खरीदने या बेचने के लिए आपको चाहिए डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। सो डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे आपके शेयर्स डिजिटली स्टोर होते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहाँ से आप शेयर्स खरीदते या बेचते हो। अभी आपको डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक ही अकाउंट से डीमैट अकाउंट भी बना सकते हो और ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हो। जैसे बैंक अकाउंट हमारा पैसे संभालता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट आपके शेयर संभालता है। सिंपल एंड स्ट्रेट। आजकल डीमैट अकाउंट बहुत ही इजीली और मिनटों में खुल जाता है थ्रू ऑनलाइन ऐप्स लाइक ज़ीरोधा, अपस्टॉक एंड एंजल वन। एक बार आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया तो आप कोई भी शेयर इमीडिएटली खरीद सकते हो या फिर उसे इमीडिएटली बेच भी सकते हो। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शेयर के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर कोई शेयर 100 रुपया है तो उसकी वैल्यू 100 रुपये ही क्यों है, कम क्यों नहीं है या ज़्यादा क्यों नहीं है। तो ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड कौन करता है? तो आइए इसे भी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये पूरा गेम होता है डिमांड एंड सप्लाई का। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि सब्जी मंडी में टमाटर की आवक बहुत हो गई है लेकिन खरीदने वाले से कम है। अगर किसी भी चीज़ को खरीदने वाले कम हो और उसकी सप्लाई बहुत हो तो बेशक उसका भाव कम हो जाता है, क्योंकि सभी को अपने टमाटर बेचने हैं और खरीदने वाले कम हैं। वैसे ही अगर हम इसका उल्टा सोचें कि मार्केट में टमाटर बहुत कम है लेकिन उसको खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली उस टमाटर के प्राइस आसमान छूने लगते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। और यही एक फैक्टर है जो कि शेयर का प्राइस भी डिसाइड करता है। अगर शेयर खरीदने वाले हज़ारों में हो और बेचने वाले सैकड़ों में, तो ऑब्वियसली शेयर का भाव बढ़ता ही जाएगा। और इसका ही उल्टा, अगर शेयर बेचने वाले बहुत हो और खरीदने वाले बहुत कम, तो फिर शेयर कौड़ी के भाव में बिकेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। हमारा अगला पॉइंट है सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। आपने बहुत बार टीवी में या न्यूज़ में सुना होगा कि सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ गया या फिर निफ्टी 200 पॉइंट घट गया। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है, आइए इसे जानते हैं। ये दोनों इंडेक्स होते हैं जो बताते हैं ओवरऑल मार्केट की हेल्थ कैसी है। अगर सेंसेक्स या निफ्टी बढ़ते हैं यानी मार्केट बहुत अच्छा है, अगर घटते हैं यानी कि मार्केट का सेंटिमेंट्स बिगड़ा हुआ है। सो इंडियन शेयर मार्केट में दो तरह के इंडेक्सेस हैं। सेंसेक्स जो कि बीएसई की टॉप 30 कंपनीज का एवरेज बताती है, जिसमें टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है, और निफ्टी 50 एज नेम डिनोट्स, इसमें 50 कंपनीज होती है जो कि एक ओवरऑल शेयर मार्केट का एवरेज बताती है या फिर सेंटिमेंट्स बताती है। इसे एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। सपोज करो कि एक स्कूल है जहाँ पे हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। अगर हमें उस स्कूल का रिजल्ट देखना है तो हम हर बच्चे का रिजल्ट एक एक करके जाकर नहीं देखते, उसमें से एक टॉप 50 बच्चे निकालते हैं जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, और हम उन बच्चों का एक एवरेज निकालते हैं, उनके मार्क्स कितने हैं, और उसी से डिसाइड होता है कि स्कूल कैसे परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं, टॉप कंपनीज इसमें लिस्टेड होती है जो कि ये आउटसाइड द इंडिया दिखाते हैं कि इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। और हमारा आखिरी पॉइंट है, क्या शेयर मार्केट सेफ है। लोग अक्सर पूछते हैं क्या शेयर मार्केट सच में सेफ है, क्या ये एक जुआ तो नहीं है, क्या इसमें हमारे पैसे डूबेंगे तो नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट 100% सेफ है। ये अनसेफ सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं आता, जिनको शेयर परखना नहीं आता, और लोग ऐसे ही अंधे में पैसे लगा देते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। सपोज करो आपने एक आम का पेड़ लगाया जिसकी आप कभी देखभाल ही नहीं करते, ना ही उसे कभी पानी देते हो और ना ही उसे ज़रूरत खाद देते हो, तो वो आम का पेड़ कैसे बड़ा होगा और आपको कैसे आम खाने मिलेंगे। इसी का उल्टा, अगर आप पेड़ लगाते हो, उसे सही से देखभाल करते हो, उसे रोज़ पानी देते हो,
तो बेशक वो आम बड़ा भी होगा और एक दिन आपको फल भी देगा। इसी तरह शेयर मार्केट भी काम करता है। अगर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करोगे, कंपनी क्या है, क्या काम करती है, कैसे प्रॉफिट जनरेट करती है, प्रॉफिट जनरेट करती भी है या नहीं, अगर यही नहीं जानोगे और उसमें पैसा डालोगे तो बेशक आपके पैसे बर्बाद ही होंगे और फिर आप मार्केट के बाहर जाके लोगों को कहोगे, अरे शेयर मार्केट तो भद्दा है, मेरा पूरा पैसा डूब गया, ये एक जुआ है। लेकिन ऐसे नहीं है। अगर आप ठीक से शेयर मार्केट को समझोगे, एक हलाल वे से इन्वेस्ट करोगे, एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जो कि एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती हो, तो आपका पैसा हमेशा बढ़ेगा, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। और ये एक ऐसी इनकम है जो कि आपको दिन रात बिना मेहनत किए आपका पैसा बड़ा करती है। तो दोस्तों, आई होप मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट क्यों स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट हलाल। अल्लाह हाफिज़।